to me, and I really thank God for this privilege given to me that I could again come and share with you God's word. मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूं कि मुझे और एक मौका मिला है कि मैं आपके संगति में आकर प्रभु के वचन मैं बांटूं और प्रभु का वचन मैं आपके सामने ले आ सकता हूं। मैं वो योग्य आदमी नहीं हूं, लेकिन शाम में मैं भाई से पूछ रहा था, भाई मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं क्या करूं। भाई बोले, देखो भाई, ये हमारा घर का फैमिली प्रेयर जैसा, कुछ नहीं समझना, आप प्रभु से मांगिए और प्रभु आपको कुछ बताता है। और आज शाम के मनन के लिए एक दो आयत हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोमी का सुसमाचार 8वां अध्याय और 88 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28। कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़िए, ओडिया में पढ़िए। रोमन्स 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। It is written, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to the purpose. और हम दूसरा वचन हम देखते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 50, Genesis chapter 50 verses 20। जेनेसिस ये सबसे पहला अध्याय बाइबल में, मुझे पता नहीं क्या बोलूं, और ये किताब है जेनेसिस आदि कांडम 50वां अध्याय और 20वां आयत। जेनेसिस 50 and verse 20। कोई मेरे लिए यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है। ये बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। थैंक यू भाई। हे प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं इस शाम के समय में आपका वचन मनन करने के लिए। हे प्रभु, हमारे सहायता कर और हमारी अगुवाई कर। हम जो भी आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं हमें साफ साफ बता, और हम आपके वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार हम जिए और हमारे जीवित में ये प्रायोजिक रहे। हमारा इस दिन प्रार्थना को सुन, ये हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। पहला आयत हम देखे हैं रोमी का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और 28वां वचन। मैं आपका आप जो पढ़े हैं मैं हिंदी में नहीं सुन सका क्योंकि मेरा वॉल्यूम कम है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इंग्लिश में। फॉर ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव गॉड एंड वर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। हमारे लिए सब कुछ चीज हमारे लिए भलाई के लिए और हमारी अच्छे के लिए बन रहा है, क्योंकि जो उनके अनुग्रह के साथ, उनके पर्पस के साथ जो बुलाया गया है, उसके लिए सब कुछ ठीक हो रहा है। ये आयत हम बताते हैं। ये आयत बहुत बार हम विश्वासी लोग हम इसको हम मानते हैं, और इसको दिस द मोस्ट मिसकोटेड वर्स बाय क्रिश्चियंस, और हर एक टाइम हम उसको कोट नहीं करते और मिसकोट करते हैं। हर एक टाइम हम यूज करते हैं कोई संबंध के बिना हम इसको मिसकोट करते हैं और बोलते हैं ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। लेकिन you should also know there is something like to them who love God and who are called according to this purpose। हम प्रभु का वचन में हम देखते हैं, प्रभु का वचन में हमको कंफर्ट मिलता है, आदरण मिलता है, और हमारे को एक मार्ग या रास्ता दिखाता है, और हमारे को एक निरीक्षण या होप हमको दिखाता है। 3 चीज प्रभु का वचन हमको दिखाता है। एक क्या है कि प्रभु का वचन के साथ एक आदमी, उसका आदर, उसका कंफर्ट होता है।
दूसरा है उसको एक डायरेक्शन दिखाती है, तीसरी चीज है उसको एक निरीक्षण या होप दिखाती है। और इसीलिए हम प्रभु का वचन, हम इसीलिए प्रभु से बार बार मांगते हैं कि प्रभु हमारे से एक बार बात करो, हमारे से एक बार आपका वचन से बात करो, क्योंकि आपका वचन हमको जीवन देता है और तुम्हारा वचन जीवित वचन है। और हम सोचते हैं ये जो आयत जो प्रभु के लिए बुलाया गया है, जो प्रभु को प्रेम करता है और उसके लिए भलाई के लिए चलता है, those who love God and who are called according to his purpose. Loving God, we all, I mean, to understand the truth, we can just quote a part of the verse and forget the rest. हम पहली आयत हम कोट करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। All things work together for good. No, my friend. The clause is to them who are called by God, who are called according to his purpose. So there are two conditions there. One is a calling and other is a purpose. And it is a promise given to believer. It's a promise given to the believer stating that it gives you comfort, it gives you hope, stating that it is God who is in control of everything in your life. आपका जीवन में प्रभु के वचन के बिना कोई तुम्हारे जिंदगी में ऐसा वैसा नहीं हो सकता। प्रभु आपका जीवन का कंट्रोल कर रहा है, ये बात हम जानते हैं। All things work together for good to them that love God. And second thing is to who are called according to his purpose. यहाँ पे हम देखते हैं एक का एग्जाम्पल, जोनी एरिक्सन, ये पैराप्लीजिक औरत थी। वो गाड़ी चलाते चलाते वो कुछ एक्सीडेंट में उसका नस टूट गया था। नस टूट जाने के कारण ये 2 हाथ और 2 पैर नहीं चल रहे थे। और वो बच्ची, वो बहुत अच्छी औरत थी और प्रभु की सेवा का ही कर रही थी। लेकिन बहुत बार लोग सोचे कि यार इतनी अच्छी औरत को क्यों ऐसा हुआ, ये प्रभु की दास है, प्रभु की काम करने वाली औरत है, इसको ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम बहुत बार प्रभु से हम ये नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये आदमी, ये औरत के जीवन के साथ कितने लोग टच हो चुके हैं, कितने लोगों का जीवन में अंतर आ चुका है और कितने लोग का जीवन बदल चुका है इनके जीवन के द्वारा। एक ये हाथ पैर काम नहीं करती, जो भी है अपने मुंह के साथ काम करती है, या पेंटिंग डालो या प्रभु का वचन बताओ या गाना गाओ, जो भी है करती है और इसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। हम ये नहीं पूछ सकते कि ये प्रभु की औरत है, इसको ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो भी हमारे जीवन में जो भी होता है, हम जानते हैं हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। और आप ये सोचना कि विश्वासी के जिंदगी में जो भी होता है पूरा ठीक होता बोल के कभी नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे जिंदगी में बहुत बार शैतान ऐसा काम करता है कि वो उसका समय प्रभु के आने तक वो हर एक टाइम कुछ न कुछ चुगली लगाती है, कुछ न कुछ करके हमारी जिंदगी के शांति और समाधान और जो भी हम प्रभु के साथ हमको खुशी मिलती है उसको रोकने की कोशिश करती है। तो इसीलिए हमारे जिंदगी में बहुत बार हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि इस दुनिया में शैतान है, शैतान हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आतंक ला रहा है, बहुत कुछ सतावट कर रहा है, बहुत कुछ परेशान कर रहा है। लेकिन हम और एक बात जानते हैं कि इस सारे के ओर हमारा प्रभु अधिक शक्तिमान है और हमारे प्रभु के बिना इस विश्वासी को कुछ नहीं होगा। और जब ये संकट और ये कठिनाइयां हमारे जिंदगी में आते हैं, ये जो चीज होते हैं प्रभु इसलिए लाता है कि वो अपने ओर नजदीक लाने के लिए
प्रभु ये काम करता है। और दूसरा है उसका पर्पस, जो प्रभु आपके जिंदगी में क्या सोच के आपको क्या बनाना चाह रहा है, उसके लिए प्रभु काम करते रहता है। दो चीज हमारे जीवन में होता है, एक प्रभु के साथ संगति नजदीक करने के लिए, दूसरा प्रभु अपने रूप में अपने को जो वो बनाना मांगता है वो बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। और जब हम ये मान के चलते हो, ये जो भी कठिनाइयां हम सामने करते हैं वो हमारे लिए आसान बन जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु इस सारे चीजों का कंट्रोल में है। और इसकी उदाहरण हम देखें कि जेनेसिस 50 और वर्स 28 में इंग्लिश में लिखा है कि he thought evil against me, but God meant it for good, for this day to pass, to save much people alive. आपने मेरे लिए कुछ विपत्ति लाने के लिए, कुछ कष्ट लाने के लिए और कुछ करने के लिए आप सोचे हैं, लेकिन आज प्रभु ने इन सारे चीजों को ऐसा बनाया है कि आज मैं किसी को रक्षा करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी को रोटी देने के लिए और किसी को मैं प्रभु की रास्ता बताने के लिए मुझे प्रभु ने बनाया। ये कहानी यूसुफ की है। जब यूसुफ उसकी जिंदगी के आखिरी अध्याय में जब जेनेसिस 50 में आते हैं, यहाँ पे हम सोचते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में जो अन्याय हुआ, जो अन्याय उसके भाइयों ने किया, वो लोग सोच रहे थे कि अब हमारा पिताजी मर गया, हम अकेले हैं और हमारा जो अधिकारी है ये यूसुफ है, ये हमें क्या करेगा, हमें क्या करेगा, ये हमारे से जरूर बदला लेगा। जब उस समय में उसके भाई लोग सोचकर इस छोटे भाई के पास आकर वो माफी मांगने लगते हैं कि देख भाई, हमारे से गलती हो गया, हमें माफ करो, हमारा पिताजी चले गए लेकिन हमारे से बदलाव मत लो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ बड़े दिल के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने भाइयों के साथ व्यवस्था की और उन्होंने बताया कि देखो, तुमने जो सोचा वो ठीक नहीं था, वो बहुत गलत था, लेकिन आप ये जानना कि प्रभु ने ये सब कुछ भलाई के लिए किया। आपने बुराई के लिए अपमाने होंगे, लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है वो भलाई के लिए करता है। He has meant it for good, for this day to pass. इस दिन के लिए उन्होंने किया, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो तुम्हें मैं नहीं बचा सकता। आपको नहीं, सारी मिस्र को और इस्राएल के जन को और इतने भेड़ बकरी और इतने जानवरों को बचाने के लिए प्रभु ने इस जगह पे लाया। आपने सोचे होंगे मेरे लिए आप बुरा किया, लेकिन प्रभु ने इसको भलाई की ओर से बना दिया, क्योंकि आज इस दिन में मैं एक रक्षक बनूं, आपके लिए मैं एक रक्षक बनूं। आपको मैं भूखा से और फैमिन से और इस दुनिया में जो अकाल आई थी उस अकाल से बचाने के लिए मैं उस संकल्प के साथ प्रभु ने मुझे यहाँ पे लाया और मुझे एक अधिकारी बनाया। अब डरो मत। बहुत सारे बात हमारी जिंदगी में ये बार बार आती है, ये क्यों, ये कैसा, मैं क्यों, मुझे क्यों होना, उसको क्यों नहीं आया। लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि ये प्रभु आपके भलाई के लिए कर रहा, उसकी बड़ी उन्नति विचार अपने जिंदगी में करने के लिए प्रभु सब कुछ तुम्हारे लिए, वो आपको भलाई होने के लिए प्रभु बना रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि 16 साल 17 साल का लड़का, बाप का एक इकलौता पुत्र, एक प्यारा पुत्र यूसुफ अपने भाइयों को जो
वो बकरियों को लेके वो जंगल में गए थे, उनको देखने के लिए उसके पिताजी ने भेजा। और ये लोग उसके ऊपर बहुत क्रोधित थे, बहुत बहुत उनके क्रोध था, और सोचे इसको खत्म करें और इसको मार डालें। लेकिन उसका एक भाई आके उसको बचा लिया और बोलता है, यार ऐसा मत करो। और उसको एक कुएं के अंदर, जो उसके अंदर पानी नहीं था, उसके अंदर डाल दिए और बोले कि चल यार इसको रहने दे। और सोचे कि यार इसका खून हमारे पे क्यों रहना बोलकर, जब वो मिस्र के लोग वो जा रहे थे, इजिप्शियन जो जा रहे थे, वो जाते जाते उसको बेच दिए 30 रुपए के लिए, या 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए उन्होंने उसको भेजा। क्या एक स्लेव बनने के लिए, घर में काम करने के लिए, एक एक आदमी जो किसी के घर में एक दास बनने के लिए उसको भेज दिया गया। और बाप बेचारा ये सोचा होगा, ये क्या, मुझे क्या क्या मुसीबत है, ये क्या तकलीफ है मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ गलती नहीं किया, मुझे ये क्यों हो रहा है। 17 साल का लड़का, और गया और वहां फोतीफर के घर में पहुंचा। फोतीफर के घर में वो बिल्कुल साफ साफ चला रहा था। फोतीफर को ये भी नहीं मालूम था कि उसका घर कैसा चल रहा, सिर्फ वो रोटी खाना है और पानी पीना उसी को मालूम, लेकिन सब कुछ यूसुफ के हाथों में चल रहा था। वो किसी चीज के ऊपर उसको परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक उसकी बीवी ने इस यूसुफ के ऊपर बुरी नजर लगाई और उसके साथ गंदा व्यवस्था करने के लिए कोशिश की। ये आदमी एक बात बोलता है कि हाउ कैन आई डू दिस सिन अगेंस्ट गॉड। एक जवान बालक जब वो बताता है कि मैं ऐसा कैसा करूं, मैं प्रभु के विरुद्ध मैं ऐसा पाप कैसा करूं, बोलकर वो अपना शर्ट उनके हाथ में छोड़कर भाग जाता है। जब उसकी बीवी, उसका आदमी आता है, उसको बोलती है, या तूने क्या किया, इस इस्राएल का आदमी को तुम हमारे घर में लेके आके मुझे क्या किया। और उसको झूठ बोलकर उसको जेल में डालते हैं। अब जो जेल में डालता तो उसका जेलर वो जो था, वो भी इसके यूसुफ के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक चला रहा था और लोग इसकी बात मान रहे थे, और वो बिल्कुल साफ साफ चला रहा था। वहां पे दो रहते हैं, एक रोटी, राजा को रोटी देने वाला, और एक उसको उसके राजा के हाथ में द्राक्षा रस देने वाला, दो आदमी थे। और दोनों को एक ख्वाब आती है, एक सपना आती है, और उस सपने का अर्थ दिखाने के लिए ये दोनों इसके पास आते हैं। और ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि यार 3 दिन में आपका आपका काम खत्म होगा। और दूसरा आदमी को बोलता है, यार आपकी नौकरी फिर आपको फिर वापस लौट जाएगी, मिल जाएगी। जब वो यो जो जो वाइन बेरर था, तो उसको बोलता है, यार जब आप राजा के घर पहुंचोगे, जब आप उस महाराजा के घर पहुंचोगे, मुझे याद कर, मैं बेकसूर हूं, मैं कुछ नहीं गलती किया, मुझे इस डंजन में, इस जेल में मुझे अन्याय से मुझे अंदर डाले हो। मैंने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया कि मैं इस जेल में आऊं, लेकिन मेरे लिए बात करने वाले कौन है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा प्रभु हमको भूल गया, मैं इस तकलीफ और इस मुसीबत में हूं, मैं ऐसा काम कुछ नहीं किया कि जो मैं ये शिक्षा पाऊं, ये परेशानी मुझे आए। हम बहुत बार सोचते हैं हमारे प्रभु सो गया है, हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन आपके पीछे जो प्रभु काम कर रहा है, आप नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि आपके पीछे जो प्रभु काम कर रहा है, आप नहीं जानते। प्रभु आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। सब कुछ भलाई के लिए करने के लिए प्रभु ये काम कर रहा है। और हम आगे देखते हैं, जब ये आदमी जाता है, वो भूल जाता है, वो भूल जाता है, वो भूल जाता है, और ये आदमी वैसे रह जाता है। लेकिन प्रभु वहां पे काम कर रहा बोल के यूसुफ को भी नहीं मालूम था
किसी को मालूम नहीं था। प्रभु ऐसा एक सपना दिया उस राजा को, ऐसा एक भयंकर सपना दिया। वो परेशान था, वो उसका अर्थ जानना चाहता था। और तब उस आदमी को याद आया, इस जेल में एक जवान प्रभु का लड़का यहाँ पे है, जो इस सपने का वो अर्थ देगा। जब उन्होंने राजा के पास बुलाया, फरो राजा के पास बुलाया, और फरो राजा के सामने जब खड़ कर और बोलता है, गॉड हैज एन आंसर ऑफ पीस टू यू। प्रभु आपको एक समाधान का आप शुभ वार्ता है, आप डरो मत। और वो बिल्कुल साफ साफ बताता है कि 7 साल भलाई होगा, 7 साल अकाल होगा। इस भलाई के दिन में अगर आप इसको बचाओगे, ये 7 साल अब बचाओगे। और प्रभु ये भी ये भी एडवाइस करता है कि आपके राज्य में जो जो बड़े आदमी, जो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल आदमी, जो दिमाग वाला है, उसको आप चुनो और उसको इस अधिकारी बनाओ जो एक काम करे। जैसा हम देखते हैं कि जब राजा उसको बताता है कि हम आपके सिवा कौन है जिसके अंदर प्रभु की आत्मा हो, हु इज दिस मैन दैट इज देयर इन whom the spirit of the Lord is, in whom the spirit of the Lord is। जब प्रभु की आत्मा आपके अंदर आती हो, रहते हैं, लोग जानने लगते हैं कि ये आदमी बिल्कुल अलग है, प्रभु की आत्मा इनमें है और प्रभु इसके साथ। तो राजा ने उसको उसके हाथ में उंगली लगा, एक रिंग लगा देता है, अंगूठी लगा देता है और बोलता है, मेरे बाद आप ही छे, मेरे बाद आप ही छे। इस राज्य में आपके सिवा, आपके ऊपर मेरे सिवा और कोई नहीं, जो भी है सब कुछ तुम्हारे नीचे। तब वो रहता, आपको पूरा मालूम है क्या होता है। अकाल होती है जब उसके भाई लोग आते हैं, फिर बाद में बेंजामिन आता, सब कुछ होता है। फिर बाद में उसका पिताजी को भी फिर वापस ला लेते हैं और पूरे मिलकर उस जगह पे रहना शुरू करते हैं। और सब चीज के ऊपर यूसुफ था। तब उसका पिताजी मर गया, तब उसके भाई लोग सोचने लगे, अब हमारा भाई हमारे पे बदला लेगा, हमारा क्या होगा। तब ये बताता है, आपने मेरे लिए बुराई सोचे होगी, लेकिन सब कुछ प्रभु ने भलाई के रूप में इसको बनाया। आज तुम्हारे लिए प्रभु ने मेरे को आगे भेजा, क्योंकि आपको बचा ले, आपको रोटी दे और आप जिंदा रहे। प्रभु के सोचावट हमारे सोच से बाहर है। प्रभु हमारे लिए कभी भी सोच रहा है कि मैं किस तरीके से इस मेरे बेटे को बचा लूं, उसको क्या करूं। बहुत बार हम प्रभु की ओर हम सोचते हैं कि यार आपने वचन दिया, क्या हुआ, आपने वादा किया, क्या हुआ, आपने इस बात को कहा, क्या हुआ। इस 2021 1 जनवरी को मुझे ये प्रॉमिस मिला, 11 महीने हो चुके हैं, तेरा क्या हुआ। आप इस निराश स्थिति में हो रहे होंगे, लेकिन अब सोचो, आप खुशी मनाओ, cheer up my friend, God is not sleeping, He is working behind you for a purpose, for a plan, knowing that all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose। लेकिन आप उसके पास आओगे और ये बात मानोगे कि हे प्रभु, आप प्रभु है, या तेरा वचन मेरी जिंदगी में, आपका जो वचन मेरे जिंदगी में हो ना हो, मैं फिर भी तुम्हारे पे भरोसा रखता हूँ, तेरे से प्यार करता हूँ और तेरे रास्ते पे चलता हूँ। अगर ये तुम्हारा कमिटमेंट हो, सोचो सब कुछ आपके लिए भलाई के लिए होगा। आपका जो जिंदगी प्रभु के लिए बने रहेगा और
यही टेस्टिमनी दोगे, यही बात बताओगे, आपने मेरे लिए बुरा सोचा, लेकिन सब कुछ प्रभु ने आप और मेरे भलाई के लिए बनाया, क्योंकि आज बहुत सारे जन, बहुत सारे लोगों को इस अकाल से बचाने के लिए प्रभु ने मुझे, आपके पहले मुझे इस देश को भेजा। कौन क्या जानते हैं? प्रभु का इस महान उद्देश्य आपकी जिंदगी में करने के लिए वो सब कुछ तुम्हारे जिंदगी में कर रहा है, करेगा, करते रहेगा, और आगे प्रभु की जो इच्छा, जो सपना है, वो तुम्हारे जिंदगी में पूरा होगा। लेकिन आप उसके पास आओगे और पूछोगे, हे प्रभु, मैं मानता हूं सब कुछ मेरी जिंदगी में आपके सिवा कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है आप मेरे भलाई के लिए कर रहे हो। मैं आपकी बड़ाई और आपकी जो उन्नत पोजीशन और प्लेस है, मैं उसको मानता हूँ। मैं आपके विचारों के अंदर मैं सबमिट होता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगर ये आपकी सोचाई हो, रोमन्स 8:28 will be true in your life. Romans 8:28 will be true in your life, knowing that सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। All things work together for good to them that love God, but called by His purpose. Thank you. Thank you, मेरे भाई।